भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए वर्णन कर दिया। इस प्रकार से चिंतन करने पर मुझ तत्व को स्वरूप को प्राप्त कर सकता है और मैं इसमें अवस्थित हूँ। जहाँ भी विशेष रूप से दिख रहा है वहाँ पर मैं ही अवस्थित हूँ। इस प्रकार से वर्णन कर दिया और उसी को और कहते हैं 10वें श्लोक के द्वारा वर्णन करते हैं। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनाम्यहम्। कहते हैं बीजम माम सर्वभूतानाम, सारे भूतों का मैं बीज यानी कारण हूँ, चिरंतन कारण हूँ, उत्पत्ति का हेतु हूँ, क्योंकि बीज उत्पत्ति का हेतु बनता है, कारण है। हे पार्थ, मुझको सारे भूतों का सनातन बीज मुझको ही जानो। सनातन में सनातन चिरंतन, इस प्रकार से उत्पत्ति का हेतु मैं ही हूँ। और कहते हैं बुद्धिमानों का बुद्धि में हूँ, यानी जो बुद्धि वाले हैं विवेक शक्ति, सारी बुद्धि वालों की जो विवेक शक्ति वो मैं हूँ। और तेजस्वियों का जो तेज है वह भी मैं हूँ। इस प्रकार से यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं कि इस प्रकार से मुझ में सारे ओतप्रोत रहते हैं, इन सब के भीतर मैं अवस्थित हूँ, यानी आता मुझ अधिष्ठान में ये सारे कल्पित हैं। किसमें? सारे जितने भी जगत प्रपंच दिख रहा है वो जगत प्रपंच मुझ अधिष्ठान रूप परमात्मा में ही कल्पित है। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। बीजामिति, तो बीजा में प्रारोह कारणम, उत्पत्ति में हेतु, तो ऐसे उत्पत्ति में हेतु जो बीज है, माँ मुझको जानो, किसका? सर्वभूतों का बीज मुझको ही जानो। हे पार्थ, सनातन में चिरंतन, जो चिरंतन बीज है वह मैं ही हूँ। सर्वाणि भूतानि स्वकारणे प्रोक्तानि कथम तेषां तयि प्रोक्तत्वम्। यहाँ से कहते हैं जितने भी भूत है अपने कारण में ही ओतप्रोत रहते हैं। आप में कैसे ओतप्रोत रहते हैं? पूर्व पक्षी ने प्रश्न किया तो कहते हैं मैं ही संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति का हेतु हूँ, इसलिए मुझ में ही सारे भूत ओतप्रोत रहते हैं, कल्पित रहते हैं, अधिष्ठित रहते हैं। मैं सब उन सब का अधिष्ठान हूँ। और कहते हैं किंच, और भी बुद्धि एवं विवेक शक्ति, बुद्धि शब्द का अर्थ की यहाँ पर विवेक शक्ति, यानी अंतःकरण की जो विवेक शक्ति है, बुद्धि वालों की जो विवेक शक्ति है वो मैं हूँ। तो विवेक शक्ति मताम, बुद्धिमता में विवेक शक्ति वालों का जो बुद्धि है यानी विवेक शक्ति वो मैं हूँ। तेज यानी प्रागल्भ्य, तद्वताम तेजस्वी नाम हम, तो वो यानी प्रागल्भ्य तेज, तो जो तेजस्वियों का जो तेज है वो भी मैं हूँ। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। यहाँ पर वर्णन किया है प्रागल्भ्य बताम यत प्रागल्भ्यम तद भूते मयि तदवंता प्रोता। प्रागल्भ वालों का जो प्रागल्भ है, तेजस्वियों का जो तेज है, मुझ परमात्मा में ही ओतप्रोत है। यानी प्रागल्भ किसको कहते हैं, तेज किसको कहते हैं? तो यहाँ पर है वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर है वर्णन क्या करते हैं? जैसे यद ही प्रागल्भ्यम यत पर अविभव सामर्थ्यम परेश अप्रदर्शम, ये प्रागल्भ है, एंड दूसरे को तो दबा देता है, अपने तेज के द्वारा दूसरे व्यक्तियों के तेज को शिथिल कर देता है, दबा देता है, किंतु दूसरे के द्वारा वह शिथिल नहीं होता। जैसे जो वाक्यपटु होते हैं ना बहुत से, तो वह वाक्यपटु दूसरे लोगों को दबा देते हैं, यानी इस प्रकार से फंसा देते हैं कि वो दूसरे व्यक्ति उसको बातों में उलझ जाता है, उसके सामने टिक नहीं पाता, उत्तर देने में समर्थ नहीं होता। और जो है यह ऐसा जो तेजस्वी है दूसरे के द्वारा पराधर्ष है, मतलब पराजित नहीं होता। प्रगल्भ में तेजस्वी है मतलब जैसे पुराणों में उदाहरण आता है ना
सारे देवता एकत्रित हुए, सारे देवता किसी सभा में एकत्रित हुए, यद्यपि सारे देवताओं में तेज निकलता रहता है, तेजस्वी गलत, किंतु जब भगवान आते हैं, कौन आते हैं, भगवान आते हैं, तो भगवान के तेज के आगे सारे देवताओं का तेज कैसा हो जाता है, फीका हो जाता है ना, मतलब उनका तेज दब जाता है। इस जैसे सूर्य, लौकिक उदाहरण है, जैसे रात्रि के समय तारों का तेज, चंद्रमा का तेज कैसा रहता है, बहुत रहता है, तारों का तेज और चंद्रमा का तेज बहुत रहता है रात्रि के समय। जैसे ही दिन होता है, उस काल में चंद्रमा का तेज, तारों का तेज दब जाता है, अभिभूत हो जाता है। तो सूर्य का तेज कैसा आता है, दूसरे के द्वारा अभिभूत नहीं होता। तो इस प्रकार से इसको कहते हैं प्रागल्भ है, दूसरे के द्वारा अरे दबे ना और दूसरे को दबा दे। इस प्रकार से ऐसा जो तेज वो मैं हूँ है। अब प्रभाव तेज प्रागल्भ शब्द आया है, प्रयोग किया है, इसलिए टीकाकार ने कहा है जो प्रागल्भ है, जो पर अभिभव सामर्थ्य, दूसरे को दबाने में समर्थ रहता है, किंतु दूसरे के द्वारा प्रदर्श नहीं है, दूसरे के द्वारा दबता नहीं है। जैसे अर्जुन मान लो, अर्जुन किसी दूसरे के द्वारा हारा नहीं है, सभी को उसने पराजित किया है, सारे योद्धाओं को, किंतु वह किसी योद्धा से हारा नहीं है। तो इसको ये दूसरा उदाहरण है, तो उसको तेजस्वी है वो। भगवान श्री कृष्ण भी ले लीजिए उसी में। और जो चैतन्य की अभिव्यंजक तत्व निश्चयात्मक सामर्थ्य जो बुद्धि है, ऐसी बुद्धि में तद्भुत बुद्धि मुझ परमात्मा भी बुद्धि वालों की बुद्धि है ओतप्रोत है, ऐसा वर्णन किया। चैतन्य को बोध कराने वाली बुद्धि है, तो वह वो सारी बुद्धि मैं ही हूँ, सारी बुद्धि वालों की बुद्धि वो मैं ही हूँ, ऐसा इस प्रकार से जान लेना चाहिए। टीका में आया है 271 नंबर पृष्ठ में, पहली पंक्ति, चैतन्य से अभिव्यंजकम, चैतन्य के अभिव्यंजक, चैतन्य को दिखलाने वाली, बोध कराने वाली, तत्व निश्चय सामर्थ्य, तत्व के निश्चय को बोध कराने वाली जो सामर्थ्य है। परमात्मा ऐसा स्वरूप वाला है, स्वभाव वाला है, ऐसी जो बुद्धि है, वो बुद्धि जिन लोगों के पास में है, ऐसे उस परमात्मा में बुद्धि जिन लोगों के पास है, बुद्धि वाले बुद्धि वह तद्भुत परमात्मा में है, मुझ परमात्मा में ही ओतप्रोत है। ऐसे सारे मुझ परमात्मा में ही वह सारे बुद्धियों वालों की बुद्धि मुझ में ही ओतप्रोत है। अतः मैं ही उन सारे बुद्धि वालों की जो बुद्धि मैं ही हूँ, बुद्धि वालों की वो बुद्धि मैं ही हूँ, अतः मुझ में ही वो कल्पित है। जितने प्रागल्भ यदि तेज है, मतलब दूसरे को दबाने में समर्थ होता है और दूसरे से दबता नहीं है। अब लौकिक यहाँ पर देख लीजिए, लौकिक दृष्टांत ले लीजिए, जैसे प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री, ये जो तीन है, ये दूसरे के द्वारा दबते नहीं है, दूसरे के द्वारा दबते नहीं है, किंतु ये सभी को दबा देते हैं। उपाधि को लेकर के चाहे दबा दें, चाहे अपनी बुद्धिमत्ता को लेकर दबा दें। अच्छा, सबसे प्रत्यक्ष उदाहरण है कौन है, सुधांशु त्रिवेदी है ना, एक वक्ता बीजेपी का, तो वो सुधांशु त्रिवेदी यही तो है प्रागल्भ, तेजस्वी है वो। क्यों, जब भी वो समाचारों में वो डिबेट करने आता है ना, तो डिबेट करने तो किसी के द्वारा वो हारता नहीं है, सभी प्रकार के उत्तर उसको दिखते रहते हैं, मिलते रहते हैं। तो वो है, हाँ, बड़ा अध्ययन भी है, बुद्धि वाला है, मतलब उसी को प्रागल्भ बोलते हैं। जब भी देखना किसी भी कांग्रेसी वाला हो, कांग्रेसी का वक्ता हो, चाहे दूसरे उसका वक्ता हो, किसी का भी, जब भी उसके साथ कोई भी आएगा, सभी प्रकार के उत्तर वो दे देता है, सभी को दबा देता है, वह दूसरे से नहीं दबता, तो इसी को बोलते हैं प्रागल्भ है। इसलिए टीकाकार में जो वर्णन किया, अरे 271 नंबर पृष्ठ पर तीसरी पंक्ति है ऊपर से, यह जो प्रागल्भ है, दूसरे को पर यानी दूसरा अभिभव सामर्थ्यम, दूसरे को दबाने में समर्थ होता है, किंतु पर यानी दूसरे के द्वारा अप्रदर्शितम, दूसरे के द्वारा वो दबता नहीं है, ऐसा जो तेजस्वी है। लौकिक में तो उदाहरण यही ले लीजिए, ये प्रत्यक्ष उदाहरण है उसका, सुधांशु त्रिवेदी का, बड़ा बुद्धिमान है।
एक और भी है बीजेपी का वक्ता, लेकिन वो कम आता है। क्या नाम है उसका? वो भी पंडित ही है, लेकिन वो कम बोलता है। लेकिन एक सुधांशु का ज्यादा है। हाँ हाँ। अब चलो, उसमें तो ये भी है, भगवान है वो तो, है कि नहीं? भगवान में तो तेज रहेगा ही, लेकिन सामान्य लौकिक व्यक्तियों में ये है, सामान्य लौकिक व्यक्ति है ना ये, वो भगवान तो फिर भगवान ही है। राम लक्ष्मण तो भगवान है। अच्छा, विश्वामित्र मुनि भी है, तपस्वी है, वो भी इसी कोटि के आते हैं। बहुत अच्छा है, वो भी है, वो भी उदाहरण है। तो अब आगे कहते हैं, तो किंचा और भी, कि बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्म विरुद्धो भूतेषु कामोष्मि भरतर्षभ। तो यहाँ पर है, भगवान भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ये पार्थ, क्या कहते हैं, तो ये जो काम बल है, अर्जुन से कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, तो कहते हैं बल बताम, बल वालों में बल में हूँ। वो कौन सा बल? काम राग विवर्जितम। उसमें हेतु यह है, काम राग से रहित जो बल है, वो बल वालों का जो बल है वो मैं हूँ। कामना रूप जो राग को कामना हो गई, उसमें कामना की पूर्ति को राग बढ़ जाता है। ऐसे काम रूप राग से रहित जो बल है, ऐसे बल वालों का जो बल है वो मैं हूँ। अब आगे कहते हैं, काम और राग है, कामना भी और राग से दोनों द्वंद्व समास कर दिया, तो द्वंद्व समास, तो काम और राग दोनों, ऐसे काम और राग से रहित जो बल है वो बल में हूँ, बल वालों का बल। और कैसे है? अब काम भी कहते हैं, जो कामना भी शास्त्र अनुकूल वाली कामना है, परमात्मा की प्राप्ति वाला काम। धर्म अब दो काम उसमें भरतस्व, भरत वंशियों में श्रेष्ठ है। ऋषभ बोलते हैं श्रेष्ठ है। ऋषभ शब्द का अर्थ होता है भरत, भरत ऋषभ यानी भरतस्व, संधि कर दिया, तो भरत वंशियों में जो श्रेष्ठ है। तो अर्जुन कैसे है? भरत वंशियों में श्रेष्ठ है, क्योंकि इनका नाम ज्यादा आता है। जैसे जैसे कुरुवंशी है ना, भरत वंश है। भरत वंश में भी कौन से? अच्छा, ये भरत वंशी भी है ना, दोनों प्रकार के भरत वंशी चलते हैं यहाँ पर। एक शकुंतला पुत्र भरत से भी भरत वंश चला हुआ है, और एक अरे जो दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र भरत है, तो उससे भी भरत वंश प्रसिद्ध हुआ है। और दूसरा भरत वंश है जो ऋषभ देव जी के पुत्र है ना, वो भी इसी प्रकार से इसी में आए हुए हैं। तो दोनों प्रकार से भरत वंश चलता है इनका। अरे हो सकता है जो भी है, तो विशेष रूप से जो भरत वंश है शकुंतला पुत्र वाला है, शकुंतला और दुष्यंत का पुत्र जो भरत है, वहां से भरतवंशी कहलाते हैं। तो भरत वहां से राजा भरत की बहुत प्रसिद्धि हुई है, शकुंतला पुत्र भरत है, उसकी बहुत प्रसिद्धि है। फिर वहां से चलने के पश्चात फिर प्रसिद्धि रही, लेकिन कम रही, गौण रही। भरत के चले जाने के पश्चात फिर भरतवंशियों की प्रसिद्धि कम रही। शांतनु राजा की प्रसिद्धि रही, लेकिन उससे ज्यादा अरे भीष्मता माँ की रही, भीष्मता माँ की बहुत प्रसिद्धि रही। भीष्मता माँ के पश्चात फिर अर्जुन की रही। तो अर्जुन की, भीष्मता माँ की और भरत की, इनकी प्रसिद्धि बड़ी रही है। बीच के जो राजा हैं उनकी प्रसिद्धि रही, लेकिन गौण रही। इसलिए भगवान ने कहा भरत ऋषभ, भरत ऋषभ यानी भरतवंशियों में श्रेष्ठ है। हैं? हाँ, तेजस्वी रहे ना। तो ऐसा जो हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ है, सारे भूतों में जो काम है वो काम कैसे? धर्म अवरुद्धो, धर्म से रहे, धर्म के विरुद्ध से रहे थे,
यानी वैदिक धर्म से रहित है, वैदिक धर्म के विरोध से रहित है, ऐसे जो काम वो मैं हूँ। नहीं तो वैदिक धर्म के से विरुद्ध, वैदिक धर्म के अनुकूल, तो वैदिक धर्म के अनुकूल मतलब शास्त्रीय, शास्त्रीय कामना मतलब शास्त्र के माध्यम से मोक्ष रूप कामना, शास्त्र के अनुसार जीवन यापन करता हुआ व्यक्ति मोक्ष की कामना करने वाला जो काम है वो मैं हूँ। अब आगे कहते हैं, और दूसरा यहाँ पर शरीर को धारण करने का निमित्त भी वर्णन किया भगवान भास्कर ने। देह धारण मात्र थी, आसन पान आदि विषय काम में हूँ। सामान्य का जो दूसरे को परेशानी नहीं पहुंचाता, ऐसा जो काम वो मैं हूँ। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं कि बलम यानी सामर्थ्यम, बलम का सामर्थ्य यानी ओज, बलवताम अहम, बल वालों का जो बल मैं हूँ, ओज हूँ, तेज हूँ, वो मैं हूँ। तच्चा बलम, भेजो बल कैसा होना चाहिए कि काम राग विवर्जितम, यह बल काम और राग से रहित होना चाहिए। और कामश्च रागश्चैति काम रागौ, दोनों समास कर दिए, इन दोनों काम उन दोनों से, कामेन तृष्णा असन्निकृष्ट विशेषु रागो, कामना हो गई तृष्णा, और राग किस सुख कहते हैं, कहते हैं राग शब्द का अर्थ करते हैं असन्निकृष्ट विशेषु रागो, यानी जहाँ पर हमारे पास में अरे वो नहीं है, यानी विषय सामने नहीं है, लेकिन उनके प्रति हमारे मन में कल्पना चलती रहती है तो वो उस विषय में राग बैठा हुआ है। राग ना होए तो हमको उस विषय की कल्पना नहीं होगी। तो जो सन्निकृष्ट नजदीक है, असन्निकृष्ट दूर, दूर में रहने वाले विषयों में राग है। अब कहते हैं राग है रंजना, राग रंजन, कामना भी है, वो भोग कर लिया, अच्छा कामना, तृष्णा कामेन तृष्णा असन्निकृष्ट विशेषु, इसमें भी आ रहा है। तृष्णा शब्द से भी इसी काम शब्द को ले सकते हैं। काम तृष्णा वो कैसे, असन्निकृष्ट विशेषु, जो हमारे नजदीक में विषय नहीं है उसकी वृत्ति हमको कामना होती रहती है। किसकी कामना, इसी में अंतर्भूत हो रहा, असन्निकृष्ट विशेषु कामा, मतलब जो हमारे मन में जैसे कल्पना कर रहे हैं ना कामना, हमारे विषय, हमारे हमको, अरे हमारे नज़दीक में जो विषय नहीं है उनके प्रति हमको क्या होती है, कामना बनी रहती है, उनको प्राप्त करने के लिए हम इच्छा करते रहते हैं। अब हमने वो कामना को भोग कर लिया तो राग बनता रहता है ना। यहाँ पर जो कामना का विशेषण है, असन्निकृष्टेषु विशेषु तृष्ण काम, तृष्ण काम तृष्णा, तो कहाँ पर तृष्णा बैठी रहती है, असन्निकृष्ट विशेषु, जो हमारे नजदीक में नहीं है ऐसे विषय के प्रति हमारे मन में संकल्प विकल्प उठता रहता है कि नहीं। यानी प्राप्त हो गया, हमने उस कामना की पूर्ति कर ली तो फिर उसका राग बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से, तो इसलिए यहाँ पर काम शब्द का तृष्णा, और तृष्णा कहाँ पर होती है, जो हमारे पास में जो विषय नहीं है और किंतु हमारे उसका प्रति इच्छा हो रही है कि हम इस विषय को ग्रहण करें, इसलिए असन्निकृष्ट विशेषु काम। रागो यानी रंजना, राग शब्द का रंजन, यानी उसमें राग बैठा हुआ। तो प्राप्तेषु विशेषु, जो विषयों के प्राप्त हो जाने पर राग हो जाता है, यानी विषय के प्राप्त नहीं हो पाया, हमारे सामने से कोई दूसरा व्यक्ति ले गया तो द्वेष हो जाता है। तो विषय के प्राप्त हो जाने पर उन विषय को भोग कर लेने से हमारा उसमें राग बढ़ जाता है। ताभ्याम, राग और तृष्ण काम से रहित है, विवर्जितम, ध्येयादि धारण मात्रार्थम बलम अहम अस्मि, ना तो यत संसारीणाम तृष्णा राग कारणम, कहते हैं तो ध्येयादि धारण मात्र के लिए जो बल है, शरीर को धारण करने के लिए जो बल है वो मैं हूँ। ना तो संसारीणाम तृष्णा राग कारणम, तो संसारियों को तृष्णा राग का हेतु बनती ऐसा बल वो मैं नहीं हूँ। संसारियों के तृष्णा और राग का हेतु जो बल है वो बल मैं नहीं हूँ। सामान्य व्यक्तियों का जो राग बैठा रहता है ना, इस वस्तु को ग्रहण करूंगा, उस वस्तु को प्राप्त करूंगा, इसको जीतूंगा, उसको जीतूंगा, ऐसी कामना वाला जो बल वो मैं नहीं हूँ। बल्कि सामान्य ध्येय की स्थिति के लिए, ध्येय को धारण करने की स्थिति के लिए जो बल है वो बल मैं हूँ। तो यहाँ पर इसे जो काम तृष्णा यानी असन्निकृष्ट विशेषु, यहाँ पर कोमा लगा लेने से इसी का ही अर्थ निकलेगा। तो सन्निकृष्ट जो विषय नहीं है
उनमें जो कामना बैठी हुई है उसको काम कहते हैं। और जो विषय के प्राप्त हो जाने पर तृष्णा बढ़ जाती है, मतलब राग बढ़ जाता है, वो भोग कर लेने से इन दोनों से रहित है। किंचा और भी कहते हैं कि धर्म धर्म अवरुद्धो इन धर्मेण शास्त्रार्थेन अवरुद्धो यह प्राणिषु भूतेषु कामो यतः देह धारण मात्रादि अर्थो असन्नपानादि विषयः कामो अस्मि हे भरतर्षभः। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि धर्म अवरुद्धो, धर्म से रहित है, धर्म से रहित नहीं, धर्म के अवरुद्ध, धर्म के अवरुद्ध, धर्म से विरोध नहीं होता है। इन धर्मेण इन शास्त्र, धर्म धर्म कौन से लें, शास्त्र के अर्थ के जैसा शास्त्र रूप धर्म से जो विरोध नहीं है, जिसका विरोध नहीं, शास्त्र रूप धर्म से जिसका विरोध नहीं है, ऐसे जो प्राणियों प्राणिषु भूतेषु भूत, ऐसे प्राणी वाले भूतों में जो काम है, कहता जिस प्रकार से देह धारण मात्रादि अर्थों, शरीर के शरीर को धारण मात्र के लिए जो कामना होती है, यानी कौन सी कामना होती है कि असन पान आदि विषय कामो, भोजन करना, जलपान करना, असन यानी भक्षण करना, पान यानी पान करना, जो 4 प्रकार के भोज्य पदार्थ होते हैं, चोष से लेह पेय है ना, और भक्षण। तो आसन पान आदि विषय जो काम है वो काम वो मैं हूँ हे भरतर्षभ। इस प्रकार से वर्णन किया, यानी जो धर्म से विरोध को प्राप्त नहीं होता ऐसा वो काम वो मैं हूँ। अब आगे वर्णन करते हैं। तो किंचा और भी यहाँ पर टीकाकार कहते हैं चिद और आनंद का, चिदानंद का, चिद और चैतन्य और आनंद के अव्यंजक भावों को, चैतन्य और आनंद के अव्यंजक भावों का ईश्वरत्व खत्म हो जाने से, ईश्वरात्मकत्व का खत्म कर देने से, चैतन्य और आनंद के अव्यंजक भावों का ईश्वर स्वरूपात्मक होने से, और अन्यों का, इनसे भिन्न अन्य का अतदात्मकत्व, इनसे भिन्न जो दूसरे को बोध कराते हैं वो अस्वरूपात्मक हैं, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं किंच और भी जो परमात्मा के और आनंद के स्वरूप को बोध कराते हैं वो चेतन स्वरूप हैं, यानी ईश्वर स्वरूप ही हैं। उनके माध्यम से जीवात्मा इस प्रकार के आनंद के माध्यम से, इस प्रकार चैतन्य के माध्यम से जीवात्मा अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। और जो इस प्रकार से चैतन्य का बोध नहीं कराता, आनंद का बोध नहीं कराता, वो जड़ जगत वाला हो जाता है, ऐसे भाव है। उसी को और लेकर कहते हैं ए चैव सात्विका भावा राजसास् तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि ए चैवा सात्विक भावा, जो सात्विक पदार्थ हैं यानी सत्व के द्वारा निर्मित हैं, सत्व गुण के द्वारा निर्मित सात्विक भाव पदार्थ होते हैं, रजोगुण के द्वारा निर्मित है राजस पदार्थ होते हैं, तमोगुण के द्वारा निर्मित होने पर तामस पदार्थ होते हैं। ये चैवा सात्विक भावा, सात्विक सत्व गुण के द्वारा निर्मित है, संपादित है पदार्थ है, सात्विक भाव वाले होते हैं। राजसायन रजोगुण के द्वारा निर्मित है वो भाव पदार्थ है, राजस कहलाते हैं। तमोगुण के द्वारा निर्मित है, तामस कहलाते हैं। तो ये तो मत्ता ये भी थी, वो सारे कैसे मत है मुझसे कि मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का हेतु है, ऐसे भगवान ने कहा। तो तान उनको मेरे से ही उत्पन्न होता हुआ जानो, जितने भी भाव पदार्थ हैं वो मेरे से ही उत्पन्न होता हुआ तुम जानो। न तू हम तेसु ते मई, कहते हैं मुझसे ही तान उनको जानो। न तू हम, न तू हम किंतु तेसु उनमें, उनमें मैं नहीं हूँ, और तेसु ते वे
मई मुझ में अवस्थित हैं, कल्पित हैं। यानी मैं उनके अधीन नहीं हूँ न है। हाँ हाँ, उन्हीं उपाधि को लेकर के परमात्मा उन्हीं से उत्पन्न होता है। उन्हीं के माध्यम से गुणों को लेकर के परमात्मा जगत का सृजन करता है। अर्थात यहाँ पर न तू हम तेसु, इस वाक्य का अर्थ है कि तेसु उनके अधीन ये परमात्मा नहीं रहता, इन गुणों के अधीन है, उन गुणों के पराधीन। जैसे सामान्य जीवात्मा किसी के अधीन हो जाता है, सामान्य जीवात्मा किसी न किसी को आश्रय ग्रहण करता है और किसी न किसी के अधीन हो जाता है। उसी प्रकार से क्या परमात्मा भी तीनों गुणों के अधीन हो जाता है कि नहीं? कहता है वह परमात्मा इन तीनों गुणों के अधीन नहीं होता, किंतु उनके ऊपर शासन करता है। इसके ऊपर, उन तीनों गुणों के ऊपर शासन करता है, त्रिगुणात्मक माया के ऊपर शासन करता है। तो और कहते हैं ते मई, किंतु वे जो तीन गुण है मुझ में ही अवस्थित रहते हैं। इसमें मेरे अधीन रहते हैं। तीनों गुण वाली जो माया है तो मुझ में ही अवस्थित है, तो मेरे अधीन रहती है, मुझसे स्वतंत्र नहीं रहती, मुझसे इतर नहीं रहती, मेरी बस में रहती है। मम माया कहते हैं माया बिंबो वशीकृत्य ताम सा सर्वज्ञ ईश्वरा। माया को अपने अधीन करके वह परमात्मा जगत का सृजन करता है, माया को अपने अधीन करके। और माया को अधीन कर लिया तो सृजन करने में वह बनता नहीं है, और जिसने माया को अपने अधीन नहीं किया वो व्यक्ति बन जाता है। इसलिए परमात्मा माया को अपने अधीन करके तामस्या सर्वज्ञ ईश्वरा, वो सभी को बस शासन करता है। ऐसी श्रुति आती है, माया बिंबो वशीकृत्या तामस्या सर्वज्ञ ईश्वरा। अब भगवान बात, माया बिंबो वशीकृत्या तामस्या सर्वज्ञ ईश्वरा, माया को अपने अधीन करके परमात्मा जगत का सृजन करता है ईश्वर। तामस्या सर्वज्ञ ईश्वर, पंचदशी में भी श्लोक आया है, उद्धृत किया है, और श्वेतास्तर उपनिषद का श्रुति है ये, श्वेतास्तर उपनिषद की श्रुति। इस प्रकार से अब आगे वर्णन करते हैं। ये चैव सात्विक, ये चैव सात्विक है सत्व निर्वृत्ता भावः पदार्था राजसा राजसा, इन रजो निर्वृतास तामसास तमो निर्वृताश्च ये केचित् प्राणिनां स्वकर्म वशात् जायन्ते भावास तान् मत्त एव जायमानान् इति एवं विद्धि सर्वान् समस्तान् एव। कहते हैं जो सत्व गुण के द्वारा निर्मित होने वाले भाव पदार्थ हैं, सत्व गुण के द्वारा उत्पन्न होने वाले भाव पदार्थ हैं। और कहते हैं राजसायन रजो गुण के द्वारा उत्पन्न होने वाले भाव पदार्थ है। और कहते हैं तमो निर्वृत्त, इन तम के द्वारा निर्मित होने वाले भाव पदार्थ है। ऐसे ये केचित, कहते हैं ये केचित प्राणियों का, जो सत्व गुण के द्वारा उत्पन्न होने वाले भाव पदार्थ, रजोगुण के द्वारा उत्पन्न होने वाले भाव पदार्थ, तम गुण के द्वारा उत्पन्न होने वाले भाव पदार्थ है। ऐसे जो भाव पदार्थ हैं स्वकर्म वशात है, अपने अपने कर्म के अधीन होकर के, स्वकर्म वशात अपने कर्म के अधीन होकर के व्यक्ति उत्पन्न होते रहते हैं। ते जो भाव पदार्थ उत्पन्न होते हैं स्वकर्म के वशात, तो व्यक्ति गुण तो त्रिगुणात्मक माया है। अब त्रिगुणात्मक माया के माध्यम से जीव है, अब जीव की अनैन जीवन आत्मानंद प्रवेश नाम रूप व्याकरवाणी, इस श्रुति के अनुसार परमात्मा ही जीव रूप से प्रवेश कर गया। अब जिससे जीव में जो गुण ज्यादा प्रबल हो गया उसी के अनुसार उसका शरीर का निर्माण हो जाता है। कोई रजोगुणी प्रधान जीवात्मा होता है, कोई तमोगुणी प्रधान जीवात्मा होता है, कोई सत्वगुणी प्रधान जीवात्मा होता है। तो वह जैसा गुण से युक्त हो गया उसी गुण के अनुसार वह उत्पन्न होता रहता है। तो स्वकर्म वशात अपने कर्म के अधीन होकर के जायन्ते भावा उत्पन्न होते रहते हैं त्रिगुणात्मक माया को लेकर के। वो सारे कैसे मत्त एव है, मेरे द्वारा ही उत्पन्न होते हैं, मत्त एव जायमानान, मुझसे उत्पन्न होते हुए। इस प्रकार से हे अर्जुन तुम और सारे जीव पदार्थ मुझसे ही उत्पन्न होते, इस प्रकार से तुम जानो। जैसे पिता पुत्र से उत्पन्न होता है, पुत्र पिता से उत्पन्न होता है,
पुत्र पिता से उत्पन्न होता है, उसी प्रकार से ये सारे भाव पदार्थ हैं माया को लेकर के मुझ परमात्मा से उत्पन्न होते हैं। अब कहते हैं, टीकाकार कहते हैं, तरी पितुर ए पुत्राधीनत्व, जैसे पिता के अधीन पुत्र रहता है उसी प्रकार से पिता के अधीन पुत्र रहता है, उसी प्रकार से तत्व जायमानात है, तो तुमसे उत्पन्न होने वाले जो भाव पदार्थ हैं तो तद अधीनत्व, तुम्हारे अधीन होते हैं। तवापि स्यात् विक्रिया बत्वा विक्रिया बत्व दूषत्व प्रसक्ति। जब जैसे यहाँ पर शंका हुई है, कौन सी शंका? जैसे पिता से उत्पन्न होने वाला पुत्र, वह पुत्र पिता के अधीन कहलाता है। किसके अधीन कहलाता है? पिता के अधीन कहलाता है। उसी प्रकार से आपसे उत्पन्न होने वाले जो भाव पदार्थ हैं सात्विक राजस तामस है, तो आपसे उत्पन्न होते हैं तो आपके अधीन है। तो आपके अधीन हो जाने से जैसे घट से मृतिका से घट उत्पन्न होता है तो विकार कहलाता है, उसी प्रकार से आपसे उत्पन्न होने वाले जो भाव पदार्थ हैं आप भी विकारी कहलाएंगे। कैसे? विक्रियावत्व, और विक्रियावत्व की प्राप्ति हो रही है ना, विकार उत्पन्न हो रहे हैं ना आपसे, तो फिर कहते हैं ये जो विक्रियावत्व दूषित, अब उसके साथ संबंध हो जाता है। कार्य का संबंध कारण के साथ जाना जाता है थोड़ा बहुत। जैसे पुत्र के द्वारा दोष कुछ का गलत कार्य किया गया तो वो कारण में भी उसके माता पिता पे भी आक्षेप लग जाता है। पुत्र ने कुछ गलत कार्य कर दिया तो उसका आक्षेप किस पे चला जाता है? पुत्र के पास पे तो जाता ही है, लेकिन माता पिता पे भी क्या हो जाता है? उसका आक्षेप कलंक लग जाता है ना। जब जिसका पुत्र जैसा है तो उसी प्रकार से उसके माता पिता भी होंगे, ऐसा व्यक्ति बोलते ही हैं। उसी प्रकार से अब जब विकार उत्पन्न हुआ तो विकारित्व भाव उसे ईश्वर में भी आ रहा है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं कि यद्यपि तेहे मत्तो जायन्ते, यद्यपि जो सात्विक राजस भाव पदार्थ हैं जीवात्मा आदि हैं मुझसे उत्पन्न होते हैं गुणों को लेकर के, तथापि न तू हम तेसु तद अधीनस्य तद बसो। कहते हैं तथापि फिर भी मैं तेसु उन जीवों के भूतों के सात्विक राजस तामस भूतों के अधीन नहीं रहता, तद बसो उनके अधीन नहीं रहता। यथा दृष्टांत द्वारा समझाते, संसारी न ते पुनर्, जैसे संसारी एक दूसरे के अधीन हो जाते हैं। संसारी यानी पिता के अधीन पुत्र रहता है। बालापन में तो पिता के अधीन पुत्र रहता, भाई फिर जब पिता बूढ़ा हो जाता है पुत्र जवान हो जाता है तो भाई पुत्र के अधीन फिर पिता हो जाता है। पुत्र के अधीन वृद्धावस्था में अरे पुत्र के अधीन पिता हो जाता है ना। बालापन में पिता के अधीन पुत्र रहता है, बुढ़ापे में पुत्र के अधीन पिता कहलाता है। तो जैसे संसारी हैं तो एक दूसरे के अधीन रहते हैं, उसी प्रकार से मैं ऐसा अधीन नहीं रहता, बस में नहीं रहता। तीन गुण परमात्मा से अभिव्यक्त माया को लेकर के, माया को लेकर के हैं, उसकी शक्ति है, वो स्वरूपभूत शक्ति है, वो उससे भिन्न नहीं रहती। तो इस प्रकार से अब आगे कहते हैं मायापति है, कहते ते पुनर्मयी तदवसा एन मद अधीना, ये गुण है वो मेरे अधीन रहते हैं, मैं उनके अधीन नहीं रहता। यानी यहाँ पर टीकाकार कहते हैं त्रिविधा नाम भावा नाम, सात्विक राजस तामस जो भाव है तीनों भाव न स्वतंत्र, वे स्वतंत्र नहीं है। 272 नंबर पृष्ठ पे, ईश्वर कार्यत्वेन, ईश्वर के कार्य होने से तद अधीनत्वात् है, उसके अधीन है। ईश्वर के द्वारा माया को लेकर के उत्पन्न हुए जो भाव पदार्थ हैं वो उसी का अधीन रहते हैं। तथा उसी प्रकार से कल्पितस्य अधिष्ठानत्व सत्ता प्रतीतिभ्याम एव तद्वत्वात् तन्मात्रत्व सिद्धि। ये कल्पित है, कल्पित का अधिष्ठान कौन है? ये परमात्मा ही है। उसी तथा च कल्पित का अधिष्ठानत्व सत्ता प्रतीतिभ्याम, कल्पित का अधिष्ठान और सत्ता का प्रतीति के द्वारा सत्ता का बोध कराता है। ये किस में कल्पित है? आत्मा में कल्पित है, क्योंकि भाव पदार्थ है, तो भाव पदार्थ है तो उसमें जो है बना सत्ता का वाचक है, और किस में कल्पित है? परमात्मा में कल्पित है। कल्पित का अधिष्ठान और सत्ता के माध्यम से तद्वत्वात्, तद्वत हो जाए, तद वाले हैं। कौन वाले हैं?
कि ईश्वर अधीन वाले हैं। तन्मात्रत्व सिद्धि, तो तन्मात्रत्व सिद्धि मतलब ये सारे उस परमात्मा में ही कल्पित होते हैं, उस परमात्मा में अवस्थित रहते हैं। परमात्मा इनमें अवस्थित नहीं रहता, इनके अधीन नहीं रहता। जैसे रस्सी, रस्सी में सर्प कल्पित रहता है, तो रस्सी ही अधिष्ठान है, सत्ता का बोध करा। सत्ता, रस्सी में जो सत्व गुण है, सत्ता अस्तित्व भान है, अधिष्ठान को लेकर के, प्रतीति को लेकर के, इसके माध्यम से सर्प की प्रतीति होती है। रस्सी के अधीन ही, रस्सी के अधीन ही सर्प है, सर्प के अधीन रस्सी नहीं है, क्योंकि रस्सी का सर्प का अधिष्ठान कौन है? अरे रस्सी है। रस्सी ना होए तो सर्प की प्रतीति ना होए। रस्सी यदि कल्पित सर्प में, तो कल्पित सर्प का अधिष्ठान भी रस्सी है, और कल्पित जो सर्प है उसका जो सत्ता का बोध करा रहा है सर्प है, तो ये भी वो उस कौन है? रस्सी है। तो रस्सी यदि ना हो तो वो अस्तित्व का भान भी ना हो और अधिष्ठान भी ना हो, उसका है इस प्रकार से भी नहीं दिखेगी, सर्प को नहीं कहेंगे। इसलिए दोनों की प्रतीति रस्सी को लेकर के ही होती है। इसलिए तद्वत, तो अधिष्ठान को लेकर के, कल्पित का अधिष्ठान को लेकर के और सत्ता को लेकर के ही इसको कहते हैं ये निज में अधिष्ठित है। उसमें किसमें अधिष्ठित है? कल्पित जगत परमात्मा में अधिष्ठित है इस प्रकार, और परमात्मा के अधीन है। परमात्मा इनके अधीन नहीं है, ईश्वर इनके अधीन नहीं है, गुणों को अधीन नहीं है, जीवात्मा के अधीन नहीं है, भूतों के अधीन नहीं है। भूत परमात्मा के अधीन है, क्योंकि वह परमात्मा ईश्वर सभी का अधिष्ठान है। अब आगे कहते हैं कि एवं भूतम अपि ईश्वरम, के संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाला जो ईश्वर है, संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाला ईश्वर है, संपूर्ण जगत को अपने अधीन करके रहने वाले ईश्वर है। उस ईश्वर को, वो ईश्वर कैसा है? नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावम, ईश्वर है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है। यहाँ पर टीका का शंका करते हैं कि ईश्वर का तो स्वतंत्र होने पर, ईश्वर कैसा? स्वतंत्र और नित्य शुद्ध बुद्ध होने पर किस प्रकार से जगत है, जगत का उसके जगत तदात्मकत्व है, ईश्वर स्वरूपात्मक है। जगत यदि जगत के अधीन हो गया, जगत का तदात्मक ईश्वर के अधीन हो जाने से संसारित्व प्राप्त हो जाएगी ईश्वर में। यद्यपि ईश्वर का स्वतंत्र होने पर, नित्य शुद्ध बुद्ध होने पर कैसे जगत का ईश्वर स्वरूपात्मक है? जब ईश्वर स्वरूपात्मक जगत है तो वह संसारित्व ईश्वर की प्राप्ति हो रही है। ऐसी आशंका को लेकर कहते हैं अज्ञानात, अज्ञान से ही वह उसमें आरोप कर देते हैं, बल्कि ईश्वर में कोई भी संसार नहीं है। एवं भूत ईश्वर है, जो संपूर्ण जगत के ऊपर शासन करने वाले ईश्वर है। ऐसे ईश्वर को वो कैसे है? नित्य शुद्ध बुद्ध, नित्य है, तीन कालों में रहता है, शुद्ध है, मल अविद्या आदि जो मल है उससे रहता है, बुद्ध है, ज्ञान स्वरूप है, मुक्त स्वभाव वाला है। ऐसे ईश्वर को जो सर्वभूतात्मनम, संपूर्ण भूतों की आत्मा है, संपूर्ण भूतों के प्राणियों के शरीर के भीतर रहता है, ऐसे आत्मा को, ईश्वर को, और कैसे निर्गुणम, माया से रहित है, तीनों गुणों सात्विक राजस तामस, जो तीन गुण वाली माया है, इन तीनों गुणों से रहित है। ऐसे ईश्वर को कहते हैं संसार दोष बीज प्रदाह कारणम, संसार रूप जो संसार की उत्पत्ति का हेतु दोषों का जो बीज है, संसार ही एक दोष है, उसकी उत्पत्ति का हेतु जो बीज है, संसार एक दुख है, संसार ही एक दुख है, संसार रूप जो दोष है, अविद्या को लेकर संसार की उत्पत्ति होती है, उसकी हेतु कौन हो गए? बीज, यानी अविद्या, अज्ञान। उस अज्ञान के प्रदाय में कारण, अविद्या के नष्ट करने में जो हेतु है, संसार रूप जो दोष है, उस दोष की उत्पत्ति में हेतु बीज यानी अविद्या, अज्ञान, उस अज्ञान को प्रदाय यानी नष्ट करने में कारण हेतु जो है, ऐसे ईश्वर को, ऐसे ईश्वर को कहते हैं। ऐसे ईश्वर को मां, मुझ ईश्वर को न अभिजानाति, जो व्यक्ति जानते नहीं है, उनके प्रति भगवान कहते हैं जगत, जो जगत वाले व्यक्ति नहीं जानते, तो जगत जगति इति अनुक्रोशंति, यानी ऐसे जगत को उत्पन्न करने वाले ईश्वर को जो नहीं जानते, उनके प्रति अनुक्रोशति, अनुक्रोशम दर्शति, भगवान उनके प्रति कैसे आक्षेप कराते हैं। ऐसे व्यक्ति संसार में फंसते रहते हैं, नाराज होते हैं, अनुक्रोशति उनके ऊपर क्रोध दिखलाते हैं। जैसे जो पुत्र कार्य नहीं करता है, पिता की आज्ञा नहीं पालन करता है, मनमानी कार्य करता रहता है, उसके प्रति माता पिता कैसे करते हैं? डांटते हैं,
है ना, आक्षेप लगाते हैं ना, ये तो बेकार है, ये मेरी सुनता ही नहीं है, उसको डांटते रहते हैं। उसी प्रकार से अनुक्रोशम, यानी अनुक्रोशम का अर्थ हो गया उसके प्रति कहते हैं ये संसार भाव को ही प्राप्त होते रहते हैं, आत्म तत्व को नहीं जान पाते, एक संसार से दूसरे संसार को जाते रहते हैं। इस प्रकार से तच्चा कहते हैं, इस प्रकार से भगवान अपने क्रोध को उनके ऊपर आक्षेप लगाते हैं, अर्थात उनको कहते हैं कि इस प्रकार से न जानने वाला व्यक्ति संसार के कष्टों को ही भोगता रहता है, दुखी होता रहता है। तच्चा किन निमित्तम जगतो अज्ञानम इति उच्यते, किस कारण से वह जगत में रहने वाले प्राणी उस परमात्मा को नहीं जान पाते, किस निमित्त, जगत का अज्ञानम इति उच्यते, जगत के स्वरूप को नहीं जान पाते। जगत इस पर स्वभाव वाला है, जगत में रह करके जगति अनुक्रोशम, जगत के विषय में, जगत के स्वरूप को नहीं जानते, ईश्वर के स्वरूप को नहीं जानते, इसी हेतु से कहते हैं एक संसार से दूसरे संसार को प्राप्त करते रहते हैं। तो जगत का अज्ञान न होने कारण, यथार्थ ज्ञान न होने से जगत ऐसा है, इस प्रकार से यथार्थ ज्ञान न होने कारण वह क्या करते रहते हैं, एक संसार से दूसरे संसार को प्राप्त होते रहते हैं। जगत का जब यथार्थ रूप से ज्ञान हो जाएगा कि जगत तो ऐसा है और परमात्मा इस जगत को उत्पत्ति करने वाला है, इस प्रकार से जब ज्ञान हो जाता है तो जीव अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, अपने स्वरूप को क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, सुखी हो जाते हैं। जो जीव अपने स्वरूप को नहीं जान पाते, किसको नहीं जान पाते, अविद्या आदि अपने स्वरूप को नहीं जानते, जगत को यथार्थ रूप से नहीं जानते, तो फिर वो एक संसार से दूसरे संसार को प्राप्त होते हैं। तो उसमें हेतु कौन है, अज्ञान। अज्ञान के कारण ही जीवात्मा अपने स्वरूप को नहीं जान पाता। वो क्यों कहते हैं, क्योंकि माया से मोहित हो जाते हैं, तीन गुण वाली जो माया है उनके द्वारा व्यक्ति मोहित हो जाता है, उसको लेकर के यहाँ पर भगवान कहते हैं उच्चते। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं यद्यपि अप्रपंचो अविक्रियसत्वम, कहते हैं यद्यपि प्रपंच से रहित, विकार से रहित तुम हो, परमात्मा हो, अकस्मात के हेतु से आत्मभूत ऐसे स्वयं प्रकाश रूप परमात्मा को सारे जन न जानाती। परमात्मा विकार से रहित है, प्रपंच से रहित है, फिर भी कैसे और सभी का आत्मभूत है, ऐसे परमात्मा को, स्वयं प्रकाश रूप परमात्मा को जीवात्मा, सारे जीवात्मा क्यों नहीं जानते, उसमें हेतु है अज्ञान। ऐसे जान करके शंका करके कहते हैं तच्चा। और भी तच्चा कहाँ पर आया है, किम निमित्ते, जगत के जो प्राणी हैं कहते हैं परमात्मा को नहीं जानते, उसमें हेतु अज्ञान निमित्तम, अज्ञान को लेकर के प्राणी परमात्मा को नहीं जान पाते। उसके अगले श्लोक के द्वारा, किसके श्लोक के द्वारा, 13वें श्लोक के द्वारा ही वर्णन करते हैं। त्रिभिर गुणमय भावैर एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। कहते हैं त्रिभिर गुणमय भावैर एभिर, एभिर भी तृतीया का बहुवचन है, गुणमय भावैर भी तृतीया का बहुवचन है, गुणमयर भी तृतीया का बहुवचन है, त्रिभिर भी गुण तृतीया का बहुवचन है। इन तीन गुणों के द्वारा, सात्विक राजस तामस है, इन तीन गुणों के द्वारा इदम सर्वम जगत है, संपूर्ण जगत कैसा है, ये जीव समुदाय है। जगत में रह करके जो जगत वाले प्राणी है, जीव समुदाय है, मोहितम, यह संपूर्ण जगत मोहित होता है, कैसे हो जाता है, मोह को प्राप्त हो जाता है। तीन गुणों को लेकर के ही संपूर्ण जगत मोह को प्राप्त हो जाता है। न अभी जानाती, वह जीवात्मा उस परमात्मा को नहीं जानते, माँ मुझ परमात्मा को नहीं जानते, मैं परमात्मा कैसे हूँ, परम हूँ, अव्य हूँ। ऐसे इन गुणों के द्वारा एभ्या, इन गुणों से मोहित होता हुआ जगत है, इन जीव समुदाय मुझ वासुदेव श्री कृष्ण को, परमात्मा को, अपने आत्मस्वरूप को नहीं जान पाते, क्योंकि उसमें हेतु है इन तीन गुणों के द्वारा मोह को प्राप्त हो गए। अज्ञान, अज्ञान के कारण ही जगत के स्वरूप को न जान करके, ईश्वर के स्वरूप को न जान करके,
तीनों गुणों के माध्यम से फंस जाते हैं जगत में, इसलिए संपूर्ण जगत मुझ वासुदेव को नहीं जान पाता, आत्मा को परमात्मा को नहीं जानता। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने कहा। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। कहते हैं त्रिभिर गुणमयरे गुण विकारे, गुण विकारे राग द्वेष मोह आदि प्रकारेर भावे पदार्थेर एभिर यतुक्त ही सर्वमिदं प्राणिजातम जगत मोहितम अविवेकताम आपादितम सन न अभिजानाति माम एभ्यः यतोक्तेभ्यः गुणेभ्यः परम व्यतिरिक्तम विलक्षणम च अव्ययम व्यरहितम जन्मादि सर्वभाव विकार वर्जितम इत्यर्था। तो यहाँ पर कहते हैं कि तीन गुणों के द्वारा, इन तीन गुणों के विकारों के, तीन गुणों के जो विकार है वो कौन है? राग द्वेष मोह आदि प्रकार भेदों के द्वारा, सात्विक राजस तामस, तीन गुणों के जो विकार हैं, राग को लेकर, द्वेष को लेकर, मोह आदि को लेकर के, इन प्रकारों अर्थात तीन गुणों के माध्यम से जीवात्मा की उत्पत्ति हो गई। अब तीन गुणों के जो स्वभाव है सात्विक राजस तामस आदि को लेकर के, उसी में राग, किसी को राग हो जाता है, किसी को द्वेष हो जाता है, किसी को मोह हो जाता है। इन प्रकार भेदों के द्वारा, भाव पदार्थों के द्वारा, उन भाव पदार्थ जीवात्माओं के माध्यम से, इन जीवों के द्वारा, इनके माध्यम से, किनके माध्यम? सात्विक राजस तामस को लेकर, राग द्वेष आदि मोह आदि को लेकर के यह संपूर्ण जगत यथोक्त कहे गए हैं। तीन गुणों के विकारों के माध्यम से इदम सर्वम प्राणी समुदाय है, जो प्राणी समुदाय है उनके माध्यम से जगत, संपूर्ण जगत मोहित होता है। यानी अविवेकता प्राप्तम, अज्ञान को प्राप्त हो जाता है। अज्ञान को प्राप्त हो जाने के कारण वह मुझ वासुदेव को न अभिजानाति, मां मुझ वासुदेव को, परमात्मा को, अपने स्वरूप को नहीं जानता है। एभ्य यथोक्तेभ्य गुणों के माध्यम से यह परमात्मा इन गुणों से रहित है, पर है। एभ्य शब्द का है, एभ्य इस इन गुणों से रहित परमात्मा है, अव्यक्त है ना। ऐसे परम व्यतिरिक्त है, इन गुणों से व्यतिरिक्त, इसलिए परमात्मा कैसा है? त्रिगुणातीत कहलाता है। ऐसे त्रिगुणातीत परमात्मा को इन गुणों के कारण, इन गुणों के माध्यम से, गुण भाव विकारों के माध्यम से मोहित हो जाने के कारण नहीं जान पाते। राग द्वेष से कलुषित चित्त वाले होने के कारण वो संपूर्ण जगत के प्राणी मुझ वासुदेव को, परमात्मा को नहीं जान पाते। ऐसा जो परमात्मा विलक्षण है, अव्यय है, व्यय से रहित है, अव्यय यानी व्यय से रहित है, ऐसे परमात्मा को जो जन्मादि जायते अस्ति वर्धते विपणते अपक्षिते विनश्यति, षड भाव विकार से रहित है, षड उर्मियों से रहित है, सुख दुख जन्म मृत्यु भूख प्यास इन 6 उर्मियों शरीर के 6 धर्मों से रहित है, 5 कोशों से रहित है, जन्मादि सर्व भाव विकार से रहित, ऐसे परमात्मा को नहीं जान पाते। उसमें हेतु यही है अज्ञान, अविद्या। अविद्या अज्ञान के द्वारा मोहित हो जाते हैं। इन गुणों के जो विकार हैं उन विकारों में फंस जाते हैं। राग द्वेष से कलुषित चित्त वाले हो जाने के कारण वह कोई भी प्राणी उस परमात्मा को नहीं जान पाता। अब जिसने राग द्वेष से, जिसका मन राग द्वेष से कलुषित नहीं हुआ, जिसका चित्त यानी अंतःकरण मन राग द्वेष से कलुषित नहीं है, वह परमात्मा के स्वरूप को जान लेता, अपने आप को, अपने स्वरूप को जान लेता है ना। अब जिसका मन दूषित है वो नहीं जान पाता, जिसका मन दूषित नहीं है वो जान लेता है। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। नहीं, परमात्मा में राग बढ़े तो संसार से हटेगा, है ना। परमात्मा में राग नहीं है तो फिर संसार में राग बना ही रहता है, क्योंकि संसार में राग तो पहले से ही बना हुआ, स्वतः सिद्ध है, उसमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो परमात्मा में राग बढ़ाने की जरूरत पड़ती है। इसी परमात्मा में राग रहेगा तो संसार अपने आप निवृत्त होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं, टीकाकार कहते हैं कि यथोक्त अनादि सिद्ध माया के अधीन होकर के, माया पारवश्य परिवर्जन अयोग्यात, जो अनादि सिद्ध है, अनादि सिद्ध माया है ना, यानी किस कब से आ रही है माया मालूम ही नहीं, कब तक चलेगी ये भी मालूम नहीं, जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक चलती रहेगी उसके लिए। जीव ईश विशुद्धातीत तथा जीव ईश्वर और विधा,
अविद्या तच्चितुर योग षड अस्माकम अनादया, ये अनादि कहलाते हैं। हाँ, माया अंत वाली होती है और परमात्मा अनंत है और अनादि सिद्ध है, अनादिकाल से चली आ रही है। ये जो अनादि संज्ञा है, जीव ईश विशुद्ध चित्त तथा जीव ईश्वरयोर भेदा अविद्या तच्चतुर्योगा षड अस्माकम अनादया। जीव ईश्वर और चैतन्य, जीव हो गया, ईश्वर हो गया, चैतन्य हो गया। जीव ईश विशुद्ध चित्त तथा जीव ईश्वर भेदा, और जीव ईश्वर भेद चौथा हो गया। और अविद्या पांच और अविद्या और चैतन्य का संयोग है, ये छह, और ये छह अनादि कहलाते हैं। तो यथा उक्त जो तीन गुण वाली जो माया है, अनादि सिद्ध माया, उस माया के अधीन होकर के जीवात्मा रहता है, जगत में मोह को प्राप्त होता रहता है। उस माया को हटाने के लिए योग्यता न होने से जगत भय परमात्मा को कदाचित भी तत्वबोध किसी भी काल में भी तत्वबोध के समुदय का संभावना नहीं है, ऐसी आशंका की। मतलब अनादि सिद्ध माया के अधीन होकर के जीवात्मा रहता है, अनादि सिद्ध माया के अधीन होकर के जीवात्मा रहता है। अब उसके हटाने के लिए कोई साधन नहीं है, क्योंकि माया का अधीन रह रहा है, इसलिए तत्वबोध जीवात्मा को हो ही नहीं सकता है, ऐसी आशंका पूर्व पक्षी ने करी। क्योंकि माया के अधीन जीवात्मा है तो फिर तत्वबोध के लिए कोई साधन है नहीं है, तो फिर कैसे तत्वबोध होगा। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं ना, परमात्मा की प्राप्ति के लिए माया को हटाने के लिए और तत्वबोध की प्राप्ति के लिए ये साधन है। ऐसी साधन को करने से माया की निवृत्ति हो जाती है, तत्व को जान लेता जीवात्मा। उसको लेकर कहते हैं कि कथम पुनर्देवी एताम तृणात्मिकाम वैष्णवी मायाम क्रांति इति उच्यते। कैसे, इस प्रकार से जो देवी माया है, ये जो माया तृणात्मक माया है, तीन गुण वाली जो माया है वो वैष्णवी है। वैष्णवी माया, उस वैष्णवी माया को किस प्रकार से अतिक्रमण कर सकते हैं। यद्यपि जीवात्मा तीन गुणों के, माया के ये तीन गुण, उनके द्वारा भाव विकार, उनके जो विकार है राग द्वेष आदि है, उनसे व्यक्ति ग्रसित रहता है, उसी माया का अधीन रहता है, इसलिए परमात्मा को नहीं जान पाता। ऐसी तीन गुण वाली जो माया वैष्णवी माया है, उस माया को जीवात्मा किस प्रकार से अतिक्रमण करे जिससे जीवात्मा अपने स्वरूप को जान सके, ऐसे पूर्व पक्षी ने प्रश्न किया। इस प्रश्न को सुन करके भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 14वें श्लोक के द्वारा, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। तो यहाँ पर कहते हैं ऐसा देवी गुणमयी जो माया है, मेरी माया है, दुरत्य, इसको पार करना बड़ा कठिन है। दुरत्य यानी कठिनाई से इसको पार किया जा सकता है, कठिनाई से पार किया जाता है। ऐसे गुण वाली विष्णु की स्वभूता, विष्णु की जो माया है स्वभूत है। माया और मायापति में कोई भेद नहीं है। माया और मायापति में जैसे शक्तिमान में कोई भेद नहीं रहता, उसी प्रकार से परमात्मा की माया परमात्मा का अधीन करके रहती है। हाँ तो प्रसन्न हो ही जाती है, और क्या। आप मिथ्या करके जानो जगत को तो माया दूर हट जाएगी, है क्या नहीं। इस प्रकार हाँ तो मिथ्या मतलब समझना पड़ेगा, ये जगत मिथ्या है, जगत मिथ्या है। इस प्रकार से वेदांत का आलम्बन जगत मिथ्या है, परमात्मा आत्मा सत्य स्वरूप, इस प्रकार चिंतन है, यही तो चिंतन हो गया। हाँ, ईश्वर सत्य जगत मिथ्या है, इस प्रकार से चिंतन करना है। तो ऐसी जो माया गुणमयी माया है, मेरी जो माया है वैष्णवी माया है, स्वरूभूत है, वो उसको पार करना बड़ा कठिन है। दुरत्या, इसको पार करना, दुरत्य, अत्य यानी अतिक्रमण करना बड़ा कठिन है। फिर भी कहते हैं इस प्रकार से इस माया को किस प्रकार से पार किया जाता है।
ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में लेता है, मेरी शरण में आ जाता है, मुझे वासुदेव परमात्मा की शरण में आ जाता है, वे ऐसे एता मायाम तरंती ते वे व्यक्ति इस माया को पार कर जाते हैं। एता मायाम ते तरंती, जिस साधक साधिका ने ईश्वर की शरण ग्रहण कर ली, वह इस माया को पार कर ले, मेरी माया को पार कर जाते हैं। जिन्होंने ईश्वर का शरणागत नहीं हुए वो माया को पार नहीं कर पाते। तो भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। देवी में देवस्य यानी मम ईश्वरस्य, देवी देव की यानी मुझ ईश्वर की, यानी विष्णु, मैं ईश्वर कौन है, विष्णु यानी व्यापक परमात्मा। विश्ली व्याप्तु धातु से नुक प्रत्यय करके विष्णु शब्द बनता आता है, तो इसलिए विष्णु है, विष्णु की स्वभूता, जो स्वरूभूत है माया उसके अधीन रहती है, स्व अधीन, स्वभूत है स्व के अधीन रहती है, ऐसी जो माया है। ही अस्मात् ऐसा यथोक्तः गुणमयी मम माया दुरत्या दुखेन अतिक्रमण यस्य स दुरत्या, ऐसी विष्णु की स्वभूता है, विष्णु के अधीन रहने वाली है। विष्णु की स्वभूता है माया, विष्णु के अधीन रहने वाली जो माया है। अस्मात् जिस कारण से ऐसा यथोक्त कही गई है, 3 गुण वाली, सात्विक राजस तामस वाली जो माया है, 3 गुण वाली जो माया है, ऐसी जो मेरी माया है उसको माया को दुरत्यन दुखेन पूर्वक अतिक्रमण किया जाता है। ऐसे इसको कहते हैं दुरत्या, ऐसी जो माया है इस प्रकार से जिसको कठिनाई पूर्वक पार किया जाता है, ऐसी जो माया एवं तत्र एवं सत्य, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर। तो यहाँ पर कहते हैं किस प्रकार से उस माया को पार करते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेव शरणं व्रज, ये पंक्ति आ जाती है। तो सारे धर्मों को त्याग करके, कर्तापन भोक्तापन सुख दुख का त्याग करके ईश्वर की जो शरण ग्रहण कर लेता है, मुझ वासुदेव को शरणागत हो जाता है। स्वात्मूतम सर्वात्मन ये प्रतिपद्यन्ते, जैसे मैं संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रहता हूँ, उसी प्रकार से जीवात्मा अपने आप को जान लेता है, मैं परमात्मा से भिन्न नहीं हूँ। जैसे परमात्मा व्यापक है उसी प्रकार से मैं भी व्यापक हूँ। मुझ में और वासुदेव में कोई भेद नहीं है, मुझ में परमात्मा में कोई भेद नहीं। इस प्रकार से सर्वात्मा रूप से जो चिंतन करते हैं ते वे साधक है। एता मायाम सर्वभूत मोहिनी, संपूर्ण भूतों को मोहित करने वाली, गुणों को लेकर के, अज्ञान को लेकर के, गुणों को लेकर मोहित करने वाली इस माया को तरंती अतिक्रामंती, अतिक्रमण कर जाते हैं। संसार बंधनात् मुच्यते इत्यर्थ, संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार से भगवान ने कहा। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं तस्मिन् माया रूप में यथोक्त रीति से द्वैत हो जाने पर, यानी परमात्मा की शरण लेने से, परमात्मा का चिंतन करने से, सारे धर्मों का त्याग कर देने से, सारे धर्मों का त्याग करके वासुदेव श्री कृष्ण की शरण में चले जाने से, इस और वासुदेव श्री कृष्ण को आत्म रूप से चिंतन करने के कारण, सर्वात्म रूप से चिंतन करने के कारण वे साधक इस माया को पार कर जाते हैं। क्योंकि माया का वेद कोटि के निवेश का अभाव विवक्षित है। माया जानने योग्य नहीं, परमात्मा ही जानने योग्य है ना। सर्वात्म रूप से कर्म अनुष्ठान आदि व्यग्रताम अंतरेण, सर्वात्म रूप से यहाँ पर टीकाकार के हैं कर्म अनुष्ठान आदि की व्यग्रता से रहित होकर के, यानी अभेद रूप से चिंतन करके व्यक्ति अभेद आत्मा का, जीवात्मा परमात्मा का अभेद चिंतन करके माया को पार पाया जा सकता है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। अब आगे का पार्ट फिर कल करते हैं।